नमस्कार दोस्तों मृत्यु के बाद भी कोई ज़िंदगी है। इस बात पर सदियां बीत गईं, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। बहुत सारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो प्राचीन जो कथा कहानियां हैं, ज्ञान से भरी हुई, ज्ञान विज्ञान का दावा करने वाली, उन्होंने बहुत सारे प्रसंग दिए हैं, बहुत सारी बातें दी हैं, पुनर्जन्म की गाथाएं भी दी हैं। तिब्बत में कभी आप दलाई लामा के पुनर्जन्म की बात कहानियाँ सारी खोलेंगे तो आपको बिल्कुल रहस्यपूर्ण ज़िंदगी सामने आएगी। इधर ज्ञानगंज की जो रहस्यपूर्ण कहानियाँ हैं वो बड़ा कुछ बताती हैं। बहरहाल प्रश्न वही का वही है कि जीवन के बाद क्या। अब इस बात पर सिर्फ पहले तो आध्यात्मिक लोग, संत लोग या दार्शनिक लोग ही चिंतन करते थे। अब विज्ञान ने भी इस विषय में थोड़ा सा दखल दिया है और कुछ एक स्वरूप ऐसे उभरे हैं जिनसे लगता है कि विज्ञान इस विषय पर विचार कर सकता है। विज्ञान ने कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं दिया, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रित स्वरूप के रूप में कुछ परिकल्पनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। और माना यह गया है कि जैसे हमारा जो शरीर की जो रचना है, ये इसके 5 परतें हैं, माना यह गया है। इस तरह से इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो पहली परत है वो अन्नमय कोश की है। अन्नमय कोश, अन्न का मतलब आप जानते हैं खाना, भोजन। और ये जो है, ये अन्नमय कोश जो है, इसे फूड बॉडी भी कह लिया जाता है। और अन्नमय कोश कहने से भी काम चलता है कि ये क्षेत्र, ये एक ऐसा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसका ताल्लुक अन्न से या अनाज से या खाने से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है ये मनोमय कोश है। मनोमय कोश को ये माना जाता है कि ये मानसिक स्वरूप है जीवन का। मेंटल बॉडी के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है, तो उस रूप में सामने आती है। तीसरा जो है वो प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश का मतलब ये है कि ऊर्जा का कोश, एनर्जी की बॉडी। तो तीसरा जो है स्वरूप उसका एनर्जी बॉडी के रूप में हमारे सामने विश्लेषित किया गया है, विद्वानों ने किया है। तो इस प्रकार से ये शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, ये सारे के सारे ज़िंदगी की परतें हैं, जीवन के हिस्से हैं, जीवन के अंग हैं। और उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने, कुछ दार्शनिक चिंतकों ने ये भी उदाहरण दिया है कि लाइट बल्ब क्या है, फिजिकल है, शारीरिक है, इसका एक स्वरूप है, बल्ब का एक स्वरूप है, बिजली के बल्ब का, उसमें कोई संदेह नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली उसमें जाती है, कौंधती है, दौड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तार के ज़रिए वहाँ तक जाती है रोशनी, ये जो है लाइट, ये फिज़िकल है। क्योंकि अब पता है कि ये स्विच ऑन, स्विच ऑफ और वायर, ये सारी चीज़ों की बीच में भूमिका है, इसलिए इसे भी फिज़िकल बॉडी मान लिया गया है कि ये भी शरीर का एक अंग है, मोड़ है। और उसके बाद मेंटल बॉडी को ये माना जाता है, जो मानसिक शरीर है, इसको ये माना जाता है कि ये भी सतही चीज़ है। जब तक शरीर है तब तक ये मानसिकता भी काम करती है, चिंतन शक्ति भी काम करती है, और उसके बाद अलग शक्ति होती है। और उसके बाद ये माना जाता है कि सारे दौर में, इस सारी प्रक्रिया में, इस सारे सेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म का जो असर है, जो प्रभाव है, वो पूरे के पूरे शरीर पर ज़रूर अंकित होता है। सद्कर्म और बुरे कर्म, ये जो है, इसके बारे में भी इसी आधार पर निर्णय लिए गए हैं कि सद्कर्म, बुरे कर्म दोनों ही हैं, और इनका असर जो है ये मानसिक, जिसे आप मनोकोश कहते हैं, उस पर भी, और अन्नमय कोश, इन पर भी पड़ता है। खाना अगर आपने जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, ये कहा जाता है। यदि आपने अन्न गलत व्यक्ति का खा लिया है तो आपका, या गलत अन्न खा लिया है तो आपका जो मन है वो भी मलिन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और जो कर्म है, परिणाम ये निकला कि जो कर्म वाला जो कोश है, कर्मा जिसे आप कहते हैं, वो जो कर्म योग है
वो बीच में बॉन्डेज है, पुल का काम करता है शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और इनके बीच में इसकी मुख्य भूमिका कर्म योग की होती है। कर्म योग जो है वो इन सब पे, सारे के सारे दायरे पे, सारे अंगों पे प्रकाश डालता है। और इसके बाद ये होता है कि कल्पना ये की जाती है कि आत्मा जो है वो प्रतीक्षा भी करती है कुछ दिन। यदि आत्मा, ये कहा जाता है कि यदि कोई अंत किसी हादसे में नहीं हुआ या कुछ ऐसी बात हो गई, या बिना किसी हादसे में अंत हुआ है, किसी कारण से नहीं हुआ, लंबी बीमारी से पीड़ित नहीं रहा, हाय तौबा नहीं बची, कर्म ठीक ठाक थे, तो ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जन्म ले लेती हैं। शीघ्र ही एक नए प्रवेश में, नए शरीर में, नए बदन में प्रवेश कर जाती हैं, और इस प्रकार से वो अपने सद्कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों को भी, उसका जो प्रभाव है वो साथ ले जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि बच्चे ने पूर्व जन्म की सारी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, और जब जांच की तो पता लगा कि ये सारी की सारी जो कहानियाँ जो बच्चा छोटा सा बता रहा है वो सारी सही हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको पुनर्जन्म के मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये एक रहस्य है, रहस्यपूर्ण मुद्रा है। ईश्वर क्या है, ये हमारी परिकल्पनाओं की भी एक दृष्टि, नज़रिया हो सकता है, और वास्तविक रूप में भी इसका कोई स्वरूप हो सकता है। लेकिन अंतिम सपाट बयानी, आप स्वीपिंग कोई स्टेटमेंट देना चाहें, वो नहीं है। वो कहीं भी तर्क की कसौटी पर पूरी नहीं उतरेगी। लेकिन इतना अवश्य है कि कर्मों की भूमिका पुनर्जन्म पर, आत्मा पर, और सारे के सारे कोष जितने भी हैं, सारे के सारे जो ये एलिमेंट हैं, इन सब पर पूरी तरह से प्रभाव डालती है। धन्यवाद।